हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम जैन दर्शन की पंच महावृत्त की अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में जब हमने बंधन और मोक्ष की अवधारणा पढ़ी थी, तो बंधन से मुक्ति का स्वरूप बताते हुए जैन दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र त्रिरत्न की व्याख्या करते हैं और ये मानते हैं कि यदि बंधन से मुक्ति चाहिए तो इन तीनों का पालन करना अनिवार्य है। और सम्यक चरित्र इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह साधक को अन्य दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है और फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। तो इसलिए जो पंच महाव्रत हैं उनका पालन सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन में पर्याप्त माना जाता है। पंच महाव्रत की अवधारणा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन दर्शन के ही द्वारा व्याख्यात की गई है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन ने इसको इतना पॉपुलर कर दिया, या उसकी जो कठोरता है, जिस कठोरता के साथ वो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, वो उसके कारण जैन दर्शन के साथ इसको हम हर समय एसोसिएट करके देखते हैं। पर दरअसल तो जैन दर्शन के ये पंच महाव्रत उपनिषदों में भी देखने को मिलते हैं। बौद्ध दर्शन में तो पंचशील की अवधारणा के रूप में देखने को मिलते हैं। योग दर्शन में यम की अवधारणा के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये पंच महाव्रत अनेकों दर्शनों में हमें देखने को मिलेंगे, या हम उनको पढ़ते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि जितनी कठोरता के साथ इन पंच महाव्रतों का पालन जैन दर्शन में किया जाता है, शायद ही किसी अन्य दर्शन में किया जाता हो। पंच महाव्रत ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी पांच, और व्रत, व्रत का मतलब है संकल्प, शपथ। कोई एक ऐसी शपथ लेना, ऐसा संकल्प करना जिसका कि पालन दृढ़ता के साथ में किया जाएगा, निरपेक्ष रूप से किया जाएगा। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि देश, काल और परिस्थिति इन तीनों से इतर, या यूँ कहें कि किसी व्रत, इनमें से किसी भी व्रत का पालन करते समय किस स्थान पे करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, या किस समय इसका पालन किया जाएगा, किस समय नहीं किया जाएगा, ऐसी अवधारणाएं या ऐसा सापेक्ष भाव वहाँ नहीं होता है। निरपेक्ष भाव से प्रत्येक स्थान, प्रत्येक काल, प्रत्येक देश में इन व्रतों का, इन संकल्पों का पालन किया जाता है। इसीलिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है। अर्थात बिना किसी सापेक्षिक या बिना किसी पक्षपात भाव से देश, काल और परिस्थिति के निरपेक्ष भाव से इस व्रत का पालन किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत बताए जाते हैं। इन 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत जैन दर्शन में सबसे अधिक महत्व रखता है। हम देखते भी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जैन मुनि ऐसे होते हैं जो नाक के ऊपर एक पट्टी लगा के रखते हैं। वो पट्टी लगाने का अर्थ सिर्फ नहीं होता है कि सांस लेते समय भी वो किसी जीव को ना मारें, या उन जाने अनजाने नाक से सांस लेते समय भी जीव हत्या ना हो, चाहे वह सुख, क्योंकि जो दिखने वाला जीव होगा या नहीं दिखने वाला जीव होगा, वो सांस के साथ जब अंदर जाएगा तो उसकी हिंसा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए भी जैन दर्शन जो है वो पट्टा लगा के रखते हैं। तो अहिंसा जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में। अहिंसा, मतलब नहीं, हिंसा का मतलब किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाना। कष्ट का अर्थ है न मन से, न वचन से और ना ही कर्म से। तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों से हिंसा नहीं करना, या हिंसा का वर्जन जो है वह अहिंसा कहलाता है। जैन दर्शन में हिंसा को सीमित अर्थ में नहीं देखा जाता है, या अहिंसा को सीमित अर्थ में नहीं देखा जाता है। जब द्रव्यों का क्लासिफिकेशन जैन दार्शनिक करते हैं तो वो त्रस और स्थावर, इन 2 प्रकार, अस्तिकाय जीवों को त्रस और स्थावर में विभक्त करते हैं। त्रस वे जिनमें की चेतना है, गति है, और स्थावर वे जो पुद्गल हैं या जिनमें गति नहीं है। तो साधारणतः
विचार में यही बात आती है कि जो जीव चैतन्य हैं, जिनमें चेतना है, उन्हें ही दर्द होता है, उन्हें ही कष्ट होता है, इसलिए उनकी हिंसा नहीं करना। परंतु जैन दर्शन त्रस जीवों के साथ साथ जो स्थावर जीव हैं उनकी हिंसा को करना भी निकृष्ट मानते हैं। इसलिए अनेक जैन दार्शनिक जो है वो किसी भी प्रकार से हिंसा को रोकने का प्रयत्न करते हैं। अब मन, वचन और कर्म, इन तीनों से हिंसा का भाव किस प्रकार से संभव है, ये इस बात को समझना अनिवार्य है। हम साधारणतः हिंसा को शारीरिक कष्ट या पीड़ा, किसी को जो है किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया, किसी के अंग भंग कर दिए या किसी को शारीरिक रूप से कुछ पीड़ा पहुंचा दी, यही हम हिंसा के भाव को देखते हैं। यह स्थूल प्रकार की हिंसा है जो शारीरिक या कर्म के स्तर पर की जाती है। परंतु दरअसल ये हिंसा का बहुत ही स्थूल भाव है या बहुत ही ऊपरी भाव है। जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि में विचार महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी ने ये निर्णय भी ले लिया कि मैं किसी को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाऊंगा या मैं किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट उसको नहीं दूंगा, कोई भी मार पिटाई आदि जैसे भाव नहीं करूंगा, परंतु उसके बावजूद भी उसके मन में वह भाव विचरता रहे, वह यह सोचता रहे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें काश ऐसा हो पाता कि किसी को मैं नुकसान पहुंचा पाता, किसी को शारीरिक कष्ट दे पाता। यानी कर्म से नहीं कर रहे हैं परंतु मन में वैसा भाव है। या तो किसी और के द्वारा हिंसात्मक कृत्य को हम अनुमोदित कर रहे हैं, किसी और ने कोई हिंसा का कार्य किया और हम उसको ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारे द्वारा किया गया ये कार्य उचित है। जब ये भाव मन के अंदर है तो इसका अर्थ है कि हिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, और तभी वह व्यक्ति कर्म के स्तर पर हिंसा नहीं करने के बावजूद भी मन वचन से हिंसा का भाव रखने के कारण वह अहिंसक नहीं कहलाएगा। दरअसल जैन का जो अहिंसा का सिद्धांत है वह सभी जीवों को यथार्थ दृष्टि से समान मानता है। हमने देखा वो कह रहे हैं कि जड़ और चेतन दोनों तत्वों को एक समान माना जाए। ऐसा विचार पाश्चात्य दार्शनिकों में भी देखने को मिलता है कि यह सृष्टि क्रमशः विकास की ओर है, क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर जा रही है, जहाँ जड़ तत्व एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय इस भाव से ऊपर जा रहा है। तो इसलिए जीवों में जो पारस्परिक समादर का भाव है वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरों के प्रति हम वैसा ही आचरण करें जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। इसलिए यह सोचना उचित नहीं होगा कि कोई जीव तो मुझसे नीचे है, मैं किसी जीव से ऊपर हूँ। ये जो उच्चता और नीचता का जो भाव मन के अंदर होता है, यह उच्चता और नीचता का भाव ही अहिंसा का आधार होता है। अर्थात सभी को समभाव से देखना, उच्चता और नीचता से नहीं देखना, बल्कि सभी को समभाव से देखना, सबके प्रति समादर रखना, वही अहिंसा का आधार है। अगर हम ऊंच नीच, भेदभाव आदि जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं तो हम अहिंसक नहीं हैं, हिंसा के अनुयायी माने जाएंगे। इसलिए सर्वथा उचित है कि प्रत्येक जीव दूसरे को भी वैसा ही समझे जैसा वह स्वयं है, दूसरे के प्रति भी वह आदर रखे। ये हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारा कर्तव्य। जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम सभी के प्रति समादर का भाव रखें। दूसरा जो व्रत है वह सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो वस्तु, जो घटना जैसी है उसको वैसा ही व्याख्यात करना सत्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में मिथ्या वचन यानी झूठ का त्याग कर देना सत्य कहलाता है। और इस व्रत को भी बड़ी तत्परता से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सत्यवादिता का आदर्श सुनृत, सुनृत का मतलब जो सत्य सबका हितकारी हो, प्रिय हो, उसे सुनृत कहते हैं।
केवल जो सत्य है उसे कहने से वह कभी कभी दूषणीय वाचालता, ग्राम्यता, चपलता तथा परनिंदा भी हो सकती है। हम क्या मानते हैं कि यदि हमने सत्य यानी जो घटना जैसी है वैसी ना बता के अगर हमने झूठ बोल दिया तो वही असत्य भाषण है या सत्य नहीं बोलना है। दरअसल यदि हम किसी की चुगली करते हैं या बहुत अधिक बोलते हैं या बुरा बोलते हैं तो भी वह जैन दर्शन के अनुसार असत्य भाषण के अंतर्गत आता है। इसलिए सत्यव्रत का पालन करने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ, डर आदि से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति इन कषायों, माया, मोह, लोभ आदि इन कषायों से अभिप्रेरित होकर ही सत्य वचन नहीं बोलता है, असत्यवादिता बोलता है। इसको यदि हम अपने जीवन की घटनाओं में देखने का प्रयास करेंगे तो यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। व्यक्ति बहुत बार सत्य इसलिए छिपा जाता है क्योंकि उसको लालच दे दिया जाता है। कई बार व्यक्ति असत्य इसलिए या झूठ इसलिए बोल जाता है क्योंकि वह किसी से डर जाता है। कोई बाहुबली उसे डरा देता है तो वह उस डर से झूठ बोल देता है। तो इसलिए यदि सत्य का पालन करना है तो मन, वचन और कर्म से करना होगा। यानी मन में सत्य का विचार रखना होगा कि जो वस्तु जैसी है वैसी बताऊं, बोलना भी सत्य होगा और अपने कर्मों में भी वही करना होगा जैसा हम कह रहे हैं। और असत्य से बचने का जो तरीका है वो यही है कि हम किसी से प्रभावित ना हों, किसी के क्रोध से, किसी के लोभ से, किसी के डर, भय आदि से प्रभावित ना हों। इसके बाद तीसरा है अस्तेय, चौर वृत्ति का वर्जन। अ मतलब नहीं, स्तेय इसका अर्थ है चोरी। तो चोरी नहीं करना वह अस्तेय कहलाता है। चोरी का अर्थ फिर यहाँ पर स्पष्ट करें, स्थूल चोरी की बात नहीं की जा रही है। किसी के घर में डाका डाल लिया, सेंधमारी कर ली, उसके सामान को चुरा लिया, यही चोरी नहीं होती है। बल्कि पर द्रव्य, पर मतलब दूसरे का, द्रव्य मतलब वस्तु, पर द्रव्य का ग्रहण करना ही अस्तेय है। हम किसी की दूसरी वस्तु को यदि ग्रहण कर लेते हैं, भले ही वह वस्तु छोटी है, हमारे हिसाब से उसका कोई मोल नहीं है, परंतु यदि वह दूसरे की है और हम उसके बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के उसको हम ले लेते हैं तो वह चोरी कहलाती है। और चोरी का इस जैन दर्शन के अंदर बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि किसी जीव का प्राण जिस तरह से पवित्र है वैसे ही उसकी धन संपत्ति भी है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए धन संपदा की आवश्यकता पड़ती है। और यदि कोई व्यक्ति उसकी उस धन संपदा का अपहरण कर लेता है, यानी उसको ले लेता है, तो एक प्रकार से उसके जीवन के अस्तित्व के ऊपर वह वार करता है। तो इसलिए अहिंसा और अस्तेय का अच्छेद्य संबंध है। ब्रह्मचर्य अर्थात वासनाओं का परित्याग। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य से केवल कौमार्य जीवन यानी युवावस्था को ही समझते हैं, जबकि जैन इससे केवल इंद्रिय सुख को ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की कामनाओं, इच्छाओं के परित्याग से समझते हैं। वे कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म के द्वारा तो इंद्रिय सुख का उपभोग बंद कर देते हैं कि भाई नहीं, अब से मैं अब यह प्रण लेती हूँ कि मैं जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं उनसे, यानी अच्छा पहनना, अच्छा खाना आदि जैसे जो सुख हैं इंद्रियों को जिनसे सुख प्राप्त होते हैं वह सब मैं बंद कर रही हूँ। परंतु इतना बंद कर देने से ही काम नहीं चलता है। यदि हमारे मन के अंदर उस सुख भोग की कामना बलवती होती है, सुख भोग की कामना उछल उछल के ऊपर आती है, तो इसका अर्थ है कि हमने अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ नहीं किया है। किसी दूसरे के किए गए सुख उपभोग को भी यदि हम अनुमोदित करते हैं तो वह भी ब्रह्मचर्य के श्रेणी में आएगा। इसलिए ऐसा भी है कि सुख की कामना छोड़ते हुए भी परलोक सुख का उपभोग करने की इच्छा मन में रखें। इस संसार से तो कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान मुझे परलोक में अच्छा समय दे, अच्छा स्थान दे, स्वर्ग की प्राप्ति हो, वहाँ जाऊँ तो मुझे वो सब वस्तुएं प्राप्त हों जो मुझे इस संसार में प्राप्त हो रही हैं। यह भी अब्रह्मचर्य का स्वरूप है। इसलिए
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, लौकिक हो या इहलौकिक हो, अपने लिए हो या परायों के लिए हो। अपरिग्रह, अ मतलब नहीं, परिग्रह का अर्थ है संचय, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। तो इकट्ठा करने की या संचय करने की प्रवृत्ति का त्याग करना ही या विषयासक्ति का त्याग कर देना। व्यक्ति वस्तुओं को एकत्र किस लिए करता है? क्योंकि वह उन वस्तुओं यानी विषयों के प्रति आसक्त होता है, उसके मन में उनको पाने की इच्छा होती है, इसलिए वह वस्तुओं का संचय करता है। परंतु ज्यों ही इन वस्तुओं को पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वैसे ही अपरिग्रह का पालन आरंभ हो जाएगा। तो विषयासक्ति का त्याग करना, इस व्रत के लिए उन सभी विषयों का परित्याग कर देना जिनके द्वारा इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। ऐसे विषयों के अंतर्गत सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, शब्द मतलब मुंह से बोलना, स्पर्श अच्छा कुछ अच्छी कोमल सुकोमल वस्तुओं को स्पर्श करना, जिह्वा जीभ स्वाद यानी अच्छे स्वाद ग्रहण करना, इन सभी से ही दरअसल आसक्ति आरंभ होती है। इसलिए जब हम इन विषयों के प्रति आसक्ति का भाव रखते हैं तो हम कर्म करते हैं, जब कर्म करते हैं तो उनका फल होता है तो उन फलों का उपभोग करने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक की उन्नति या अवनति से दूसरे की उन्नति या अवनति, यानी अगर इन तीनों में से किसी एक में श्रेष्ठता उत्पन्न होती है तो बाकी शेष, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर एक अपने आप को सुदृढ़ कर लेगा, इनमें से कोई भी एक पक्ष सुदृढ़ हो जाएगा तो शेष उसके साथ में स्वतः ही उनकी उन्नति हो जाएगी। तो इसलिए जब तीनों की पूर्णता होती है तो मनुष्य अपने नए और पुराने कर्मों, राग द्वेष आदि पे विजय पा लेता है। पुद्गल जनित बाधाओं से मुक्त होकर जीव के यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है और उसकी यह अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है, जिसमें जीव को अनंत चतुष्टय, अनंत मतलब जिसका कोई और छोर नहीं है, और चतुष्टय मतलब चार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।